बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, चिरचिरिया के जर के जरिए से आप दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे आजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए तीर की तरह होने वाला है। यानी कि यही अमल एक मर्तबा करने के बाद आपके पास गुलाम होकर दौलत परी हाजरत हो जाएगा। अमलियात की दुनिया में आपने इतना दौलत परी को तस्कीर करने के लिए बैठ गया, फिर भी आपके पास यानी कि दौलत परी नहीं आया। तो इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे, कसम खुदा की एक ही दिन के अंदर आपके पास यानी कि गुलाम होकर दौलत परी हाजरत हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर अगर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, तो एक ही रात के अंदर पहाड़ जैसे कर्जे को आप खत्म कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि गुर्बत आ चुका है, तो अपने गुर्बत को आप खत्म कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि मोहताजी आ चुका है, तो अपने मोहताजी को आप खत्म कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, पहनने के लिए आपके पास कपड़ा नहीं है, चलने फिरने के लिए आपके पास चप्पल तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। ऊपर से आपके पास एक जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके पास कोई भी कारोबार तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक दुकान तक नहीं है, ऊपर से आपके पास जमीन जायदाद तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक फैक्ट्री तक नहीं है। रोजाना आपको यानी कि मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन मजदूरी करने के बाद जितना आपको पैसा मिलता है, वही पैसे से आपकी एकदम से यानी कि कर्जा खत्म नहीं होता है। कर्जदार आपके पास कर्जा लेने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। ऊपर से आपके घर के अंदर 1 बेटिया है, ऊपर से आपके घर के अंदर 2 बेटियां है, ऊपर से आपके घर के अंदर 3 बेटियां है, ऊपर से आपके ऊपर पहाड़ जैसे कर्जा है, ऊपर से आपकी तीनों बेटियों की यानी कि शादी करवाना है। उसे टाइम आपने और भी पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम यानी कि आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल आपको चुपके से यानी कि 1 मर्तबा यानी कि कर लेना है, और 1 ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको मालका परी अता कर देगा। वही मालका परी की जरिए से अपनी गरीबी को आप रातों रात यानी कि ख़त्म कर पाएंगे। जब आपके पास यानी कि मालका परी हाजरत होगा, वो आपको इतना दौलत अता कर देगा, आपको इतना खजाना अता कर देगा, आपको इतना दफीना अता कर देगा, उसे टाइम आपका दिल पूरी तरह से खुशी से बाग बाग हो जाएगा। आपका दौलत परी आपकी एकदम से यानी कि नुकसान नहीं करेगा, और हर टाइम आपके पास यानी कि रहेगा। जितना मर्तबा आप दौलत मांगेंगे, जितना मर्तबा आप खजाना मांगेंगे, जितना मर्तबा आप दफीना मांगेंगे, जितना अपने मालका परी से काम लेना चाहेंगे, आपको मिनटों के अंदर आपका मालका परी यानी कि आपको करके देगा। 1 मर्तबा आप अमलियात की दुनिया में थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, और यही अमल आप 1 मर्तबा चुपके से आप कर लीजिए।
अल्लाह के हुक्म से एक ही बार में आपके पास गुलाम होकर मलका परी हाजरत हो जाएगा और आपका तमाम दिल का ख्वाहिश आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, आपका मलका परी आपको मिनटों के अंदर करके देगा। अगर अमलियत के दुनिया में आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने बांध दिया है, आपके मरीज को किसी ने बांध दिया है, आपके पास एकदम से यानी कि मरीज नहीं आता है, तो एक मर्तबा सिर्फ अपने मलका परी को बताना है, आपके अमल को भी पूरी तरह से खोल देगा और आपके पास यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा और अपने मलका परी के जरिए से आप हर मरीज के आप इलाज मिनटों के अंदर कर पाएंगे। अगर एक कंट्री से लेकर अगर दूसरे कंट्री में अगर मरीजों की अगर इलाज करना चाहेंगे तो आपकी मलका परी को सिर्फ एक मर्तबा यानी कि बताना है, वही आपकी मलका परी दूसरे कंट्री में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा, दूसरे गांव के अंदर जाएगा, आपकी मरीज की इलाज मिनटों के अंदर करके आपके पास यानी कि आ जाएगा। अमलियत की दुनिया में आप एक मर्तबा इस अमल को करके देखिए और अपने तमाम दिल का ख्वाहिश आप मिनटों के अंदर पूरा कर लीजिए। अगर आपके घर के अंदर 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर 20 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, लेकिन कर्जा खत्म करने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, कर्जदार आपके पास कर्जा मांगने के लिए आता है लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से कर्जदार आपको धमकियां देता है, ऊपर से आपका कर्जदार आपको मारने के लिए आता है, उसे टाइम आपने इस दुनिया के अंदर जीने की उम्मीद छोड़ दिया है, तो उस टाइम आपको इस दुनिया के अंदर जीने की उम्मीद छोड़ना नहीं है। सिर्फ यही अमल आपको चुपके से यानी कि एक मर्तबा यानी कि कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दौलत परी आपके पास हाजरत हो जाएगा। उस दौलत परी के पास से आप जितना दौलत लेना चाहेंगे, जितना आप खजाना लेना चाहेंगे, जितना आप दफीना लेना चाहेंगे, जितना आप पैसा लेना चाहेंगे, तमाम दौलत आपकी कदमों के नीचे रख देगा। उसे टाइम आपका दिल पूरी तरह से खुशी से बाग बाग हो जाएगा। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, इस अमल के दरमियान आपको बातिनी आँख खोलने की आपको जरूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान आपको रूहानी बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान मेरे पास से आपको इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के कलाम है। आप एक मर्तबा करके देखिए और इस दुनिया की आप तमाम फायदा को आप मिनटों के अंदर उठा लीजिए। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है, मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा आप दौलत परी को तस्कीर करेंगे उतना ही मर्तबा आपके पास गुलाम होकर हाजरत हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी आपको खजाना की ज़रूरत है, जब भी आपको दफीना की ज़रूरत है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, उसे टाइम आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जब आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको चिरचिरिया की जड़ आपको ढूंढ लेना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ को पूरी तरह से ढूंढ लिया है, सबसे पहले वही चिरचिरिया की जड़ के अंदर यानी कि 1 लोटा आपको पानी डाल देना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ के अंदर 1 लोटा पानी डाल दिया है, वही चिरचिरिया की जड़ अपने मकसद लेकर पूरी तरह से आपको उखाड़ लेना है। जब आपने मकसद लेकर उस चिरचिरिया की जड़ को पूरी तरह से उखाड़ लिया है,
वही जर लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। वही जर आपको अच्छी तरह यानी कि पानी से धोने के बाद यानी कि ऐसा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 2 रकात यानी कि सलातुल हाजत नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने 2 रकात सलातुल हाजत नमाज आपने अदा कर लिया है, उसके बाद अल्लाह के बारगाह में आप रो रो कर यानी कि दुआ मांग लीजिए। आज तक आपने जितना गुनाह किया है, गुनाह आपने कबीरा किया है, गुनाह आपने सगीरा किया है, तमाम गुनाहों के अल्लाह के बारगाह में आप चुपके से यानी कि माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जब आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद वही चिड़चिड़िया की जड़ आपको हाथ के अंदर यानी कि ले लेना है। उसके बाद आपको सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 129 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अबूतर। जब आपने सूरा कौसर को 129 मरतबा पढ़ लिया, आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपने चिड़चिड़िया की जड़ लिया था, वही चिड़चिड़िया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिड़चिड़िया की जड़ के अंदर आपको दम कर देना है। वही चिड़चिड़िया की जड़ आपको व्हाइट कपड़े के अंदर यानी कि लिपट कर आपको इतर लगाने के बाद अपने पास आपको रख देना है। उसे टाइम अल्लाह के बारगाह में आप रो रो कर यानी कि दुआ मांगना शुरू कर दीजिए। उसे टाइम अल्लाह के हुक्म से आपका मालका परी यानी कि व्हाइट लिबास पहनकर आपके पास हजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा। उसे टाइम आपको सलाम के जवाब दे देना है और अपना दिल का हाजत यानी कि मालका परी को बता देना है। जो भी आपका दिल का हाजत होगा, जो भी आपका दिल का मकसद होगा, जो भी आपका दिल का ख्वाहिश होगा, तमाम ख्वाहिश वही मालका परी को बता देना है। उसके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, उसके हाथ में इतना सारा दफीना होगा, उसके हाथ में इतना सारा खजाना होगा, उसके हाथ में इतना पैसा होगा, तमाम दौलत आपकी कदमों के नीचे रख देगा और आखिर में आपका मालका परी आपके साथ यानी कि दोस्ती कर लेगा और वही मालका परी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। जितना मर्तबा आप बुलाना चाहेंगे उतना ही मर्तबा आपके पास हजरत हो जाएगा। जितना मर्तबा आप काम लेना चाहेंगे उतना ही मर्तबा आपको मिनटों के अंदर आपका मालका परी आपको काम करके देगा। यानी कि मालका परी के साथ एकदम से आपको बेहुरमती आपको नहीं करना है। मालका परी के साथ आपको सिर्फ दोस्ती करना है और मालका परी को अपनी सिर्फ बहन की तरह आपको रखना है। जब मालका परी आपकी हर बात यानी कि मानने लग जाएगा, उसे टाइम आपको गरीबों की यानी कि मदद करना है, अपने पड़ोसी की आपको मदद करना है, फकीरों की मदद करना है, मदरसे की आपको मदद करना है, मस्जिद की आपको मदद करना है, अपने रिश्तेदार की यानी कि मदद करना है। तकब्बुर आपको एकदम से यानी कि नहीं करना है, क्योंकि अमलियत की दुनिया में जो शराइत है वो मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ मैंने आपको बता दिया। बहुत मेहनत करने के बाद आपके पास यानी कि मालका परी आया है और उसके पास से आप जितना दौलत लेना चाहेंगे, जितना आप काम लेना चाहेंगे, तमाम काम आपको यानी कि मिनटों के अंदर करके देगा। यानी कि आपके तमाम गायब से काम यानी कि मिनटों के अंदर हो जाएगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।